रुपौली में क्या खेल हो गया। अभी से 2 दिन पहले तक कल सुबह तक जब से मतगणना शुरू नहीं हुई थी, कलधार मंडल पूरे पटना में चर्चा थी। कलधार मंडल जो है वो एक तरफा जीतेंगे। राजद के लोग बीमा भारती को लेकर पूरी तरह अस्वस्थ हैं। कल के चुनाव परिणाम ने यह साफ कर दिया कि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो रुपौली में पूरी तरीके से शंकर सिंह के साथ अलायन रहा, उनके ही पक्ष में वोट गिराया। अब इसके पीछे कारण क्या है? पटना में बैठे जो नेता वोट बैंक को अपनी जागीर समझ रहे हैं, क्या वो वोट बैंक इस मिथ को अब तोड़ना चाह रहा है? क्या नीतीश कुमार जो अति पिछड़ों को अपना वोट बैंक मानते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जो मुस्लिम यादव को अपना वोट बैंक मानते हैं, और भाजपा जो सवर्ण और ओबीसी को अपना वोट बैंक मानता है, नीतीश कुमार जिस अति पिछड़ा वोट बैंक पर दावा करते हैं, कोयरी कुर्मी पर तो करते ही हैं, कहते हैं कि पूरा अति पिछड़ा मेरा है। 75,000 अति पिछड़ा वोट है रुपौली विधानसभा में। कहां गया वो वोट बैंक? तो जो एक जागीर बनाई गई थी पटना में बैठे इन चौधरियों के द्वारा, इन नेताओं के द्वारा, जनता ये मैसेज दे रही है कि 2025 में एक नए विकल्प की तलाश में बिहार आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार बहुत हड़बड़ी में है, बहुत अकुताए हुए हैं कि इसी साल विधानसभा चुनाव हो जाए। इस परिणाम के बाद अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार का यही दावा है ना कि बिहार में हम एक तरफा जीतेंगे। भूमिहार और कैश को आप जोड़ लीजिए तो ये आंकड़ा कितना हो रहा है? 26,000। 26,000 में अगर पोल हुआ होगा वोट तो बहुत से बहुत हुआ होगा तो 17-18,000, 19,000, 20,000 मान लेते हैं। चलिए, तो क्या 20,000 राजपूत वोट और 20,000 जो अन्य सवर्ण और वैश्य बनिया वोट है, 40,000 का ही आंकड़ा हो रहा है। बाकी वोट कहां से आया शंकर सिंह? बीमा भारती पर दाव क्यों लगाए लालू प्रसाद यादव? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और उससे भी बड़ी बात कि यादव मतदाता जो सीमांचल का है, जो कोसी का है, वो टूट रहा है, वो पूरी तरीके से टूट रहा है। या तो वो वोट नहीं कर रहा है, और वोट कर रहा है तो राजद को वोट नहीं कर रहा है। पप्पू यादव ने बड़ी अच्छी बात कही कल। पप्पू यादव ने कहा कि पटना से पिकनिक मनाने अगर आप एक दिन आइएगा रुपौली तो चुनाव नहीं जीत पाइएगा। और ये सबसे सटीक बात है। तेजस्वी यादव सिवाय चुनाव प्रचार के कब होता है कि वो कटिहार जाते हैं, पूर्णिया जाते हैं, किशनगंज को तो बॉर्डर ही मानते हैं वो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। खबर नहीं, दरअसल विश्लेषण होगा। चर्चा हम आपसे करना चाहेंगे कि रुपौली में हुआ क्या कोई चमत्कार हो गया? क्या सीमांचल सिर्फ चमत्कार दिखाने के लिए ही तैयार बैठा है? रुपौली जिस लोकसभा में पड़ता है, यानी पूर्णिया लोकसभा, वहां पर भी एक निर्दलीय जीत गए थे। अभी कुछ ही दिन पहले 4 जून को परिणाम आया, पप्पू यादव। क्या पटना में बैठे जो नेता वोट बैंक को अपनी जागीर समझ रहे हैं, क्या वो वोट बैंक इस मिथ को अब तोड़ना चाह रहा है? क्या नीतीश कुमार जो अति पिछड़ों को अपना वोट बैंक मानते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जो मुस्लिम यादव को अपना वोट बैंक मानते हैं, और भाजपा जो सवर्ण और ओबीसी को अपना वोट बैंक मानता है, क्या वो वोट बैंक इनके झोली से अब खिसकते जा रहा है? क्या जनता जो ये पटना में बैठे हुए चौधरी लोग हैं, मैं नेताओं की जिक्र कर रहा हूं, उनको ये भ्रम तोड़ना चाह रहे हैं? और खासकर रुपौली इसका सबसे बड़ा और ज्वलंत उदाहरण है। देखिए, पूर्णिया लोकसभा से जब निर्दलीय पप्पू यादव जीते थे तो एक परसेप्शन बना था कि बहुत मेहनती है, जुझारू है, काम किए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो जीत गए। ये भी उन पर लगा आरोप कि बहुत ज्यादा प्रचार हो गया, बहुत ज्यादा होला हो गया, इसलिए जनता जो है वो सहानुभूति में पप्पू यादव को वोट कर दी। लेकिन रुपौली में क्या खेल हो गया? अभी से 2 दिन पहले तक कल सुबह तक जब से मतगणना शुरू नहीं हुई थी, कलधार मंडल पूरे पटना में चर्चा थी। कलधार मंडल जो है वो एक तरफा जीतेंगे। राजद के लोग बीमा भारती को लेकर पूरी तरह अस्वस्थ हैं। लेकिन जैसे ही काउंटिंग शुरू हुआ और दोपहर के 11 बजे के बाद जब 1,000 वोट से लीड लिए शंकर सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तब से पासा पलट गया। अब देखिए, शंकर सिंह के बारे में पहले आप जान लीजिए कि साल 2005 के फरवरी के महीने में जो चुनाव हुआ था, जिसके बाद त्रिशंकु विधानसभा हुआ, राष्ट्रपति शासन लग गया, उस दरमियान शंकर सिंह वहां पहली बार चुनाव जीते थे। लेकिन उनका किस्मत खराब कहिए या जो कहिए, पटना नहीं पहुंच सके, राष्ट्रपति शासन लग गया। और फिर जो अक्टूबर में चुनाव हुआ, नवंबर में जिसका परिणाम आया, उसमें बीमा भारती जो है वो चुनाव जीत गई। और तब से उस सीट पर एक तरफा जीत बीमा भारती की होते जा रही थी। 2024 का जो बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ, और देखिए उपचुनाव में निर्दलीय का जीतना बहुत बड़ा मैसेज होता है। अभी तक ये देखा गया है कि अधिकतर बार उपचुनाव में जो सत्तारूढ़ दल है वो जीतते रही है। अभी 2021 में जो तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव हुआ, कई जगहों पर हुआ,
जहां पर हमने देखा कि जो सत्तारूढ़ दल है, जो रूलिंग पार्टी है, उसका ही प्रत्याशी जीतता है। लेकिन रुपौली पूरा गुणा गणित जो है ना, वो तोड़ कर रख दिया है, बदल कर रख दिया है। सबसे पहले हम बीजेपी पर चर्चा कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि शंकर सिंह को राजपूत वोटों ने जितवा दिया। राजपूत मतदाता हैं कितने रुपौली में? आंकड़े क्या बताते हैं? 30,000 के आसपास हैं। मतलब 1,000 कम भी हो सकता है, 1,000-2,000 अधिक भी हो सकता है। अगर हम मान लें कि पूरा का पूरा भी राजपूत वोट पोल हो गया होगा, जो कि संभव नहीं है, तो 30,000 होता है। लेकिन अनुमान है कि 20,000 से अधिक राजपूत वोट पोल नहीं हुआ है शंकर सिंह के पक्ष में। इसके बाद ब्राह्मणों की आप बात कर, देखिए मैं बीजेपी के कोर वोटर्स की बात कर रहा हूं। 8,000 ब्राह्मण मतदाता है वहां पर, 6,000 भूमिहार मतदाता है, और उसी के आसपास कायस्थ मतदाता है लालाजी लोग। वैश्य मतदाता कितने हैं? तो 10,000 के आसपास। इन सब को आप जोड़ लीजिए, 10,000 वैश्य को जोड़ लीजिए, 6,000 ब्राह्मण को जोड़ लीजिए, और 10,000 भूमिहार और कायस्थ को आप जोड़ लीजिए, तो यह आंकड़ा कितना हो रहा है? 26,000। 26,000 में अगर पोल हुआ होगा वोट, तो बहुत से बहुत हुआ होगा तो 17-18,000, 19,000, 20,000 मान लेते हैं चलिए। तो क्या 20,000 राजपूत वोट और 20,000 जो अन्य सवर्ण और वैश्य बनिया वोट है, 40,000 का ही आंकड़ा हो रहा है? बाकी वोट कहां से आया शंकर सिंह को? और यह तो तय है, कल के चुनाव परिणाम ने यह साफ कर दिया कि बीजेपी का जो कोर वोटर है, वो रुपौली में पूरी तरीके से शंकर सिंह के साथ अलायन रहा, उनके ही पक्ष में वोट गिराया। अब इसके पीछे कारण क्या? देखिए, सवर्ण जो वोटर होते हैं, खासकर जो सवर्ण समाज होता है, ब्राह्मण कहिए, भूमिहार कहिए, राजपूत, कायस्थ, वैश्य, ये सांकेतिक मैसेज देता है किसी भी राजनीतिक दल को कि हम आपके पार्टी के जागीर नहीं है, हम आपके वोट बैंक नहीं है। बीजेपी जिसके साथ कट्टरता से जुड़कर रहा सवर्ण समाज 1980 के दौर से, जब जनसंघ की स्थापना हुई, 90 के दौर में जब बीजेपी को 10 सीट 20 सीट आती थी, उस समय भी जो सवर्ण मतदाता थे वो खुलकर बीजेपी का साथ देते थे। लेकिन अब वही बीजेपी नीतीश कुमार के वोट बैंक पर डोरे डाल रही है, अति पिछड़े की राजनीति बिहार में बीजेपी कर रही है। और इसी का परिणाम था कि आरा से आरके सिंह हारे, औरंगाबाद से सुशील सिंह हारे, बक्सर से मिथिलेश तिवारी हारे, सारे सवर्ण ही हारे हैं बीजेपी से अधिकतर। एक पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव को छोड़ दिया जाए। जो CSDS लोक नीति की रिपोर्ट आई, उसमें भी यह बात सामने आई कि बिहार में महज 55% भूमिहार और 64% राजपूतों ने बीजेपी को वोट किया है। तो कहां जा रहा है सवर्ण? इस पर बीजेपी को अब मंथन करना होगा, इस पर बीजेपी को अब चिंतन करना होगा। हालांकि कल ही बयान आया है बीजेपी के बड़े नेता का कि हम इस पर समीक्षा करेंगे। समीक्षा तो ये लोकसभा के हार पर भी कर रहे थे, हो सकता है कि 25 में जब हारेंगे उसके बाद भी समीक्षा ही करेंगे। बीजेपी का यही ट्रेंड बिहार में है। जदयू की बात कर ली जाए, नीतीश कुमार के वोटर कहां चले गए? नीतीश कुमार जिस अति पिछड़ा वोट बैंक पर दावा करते हैं, कोयरी कुर्मी पर तो करते ही हैं, कहते हैं कि पूरा अति पिछड़ा मेरा है। 75,000 अति पिछड़ा वोट है रुपौली विधानसभा में, कहां गया वो वोट बैंक? इस पर जदयू को मंथन करना होगा। देखिए, इस पर सबसे सटीक बात किसी ने लिखा है अगर ईमानदारी से, तो उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है। उपेंद्र कुशवाहा ने जो कल सोशल मीडिया पे ट्वीट किया, पोस्ट किया, उसमें लिखा है उन्होंने कि एनडीए के लिए ये माथे पर सिकन लाने वाली स्थिति है। हालांकि जनता ने 2005 के पहले वाली सरकार को नकार दी है, बावजूद इसके ये चिंतनीय विषय है एनडीए के लिए। नीतीश कुमार बहुत हड़बड़ी में है, बहुत अकुताए हुए हैं कि इसी साल विधानसभा चुनाव हो जाए। इस परिणाम के बाद अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार का यही दावा है ना कि बिहार में हम एक तरफा जीतेंगे। रुपौली में क्या हुआ, इस पर अब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी मंथन करे और पुनर्विचार करे। और सबसे बड़ा सवाल तो आरजेडी पर उठेगा, क्यों बीमा भारती को टिकट दिया गया? लोकसभा चुनाव में रुपौली विधानसभा में कितना वोट आया था बीमा भारती को? पूरे लोकसभा में 6.25 लाख वोट पप्पू यादव को आया, करीब करीब 5 लाख वोट संतोष कुशवाहा को आया, और मात्र 27,000 वोट, 27,000 वोट्स ही मिला था बीमा भारती को। तो फिर बीमा भारती पर दाव क्यों लगाए लालू प्रसाद यादव? यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और उससे भी बड़ी बात कि यादव मतदाता जो सीमांचल का है, जो कोसी का है, वो टूट रहा है, वो पूरी तरीके से टूट रहा है। या तो वो वोट नहीं कर रहा है, और वोट कर रहा है तो राजद को वोट नहीं कर रहा है। मुस्लिमों ने तो खुलकर वोट दिया शंकर सिंह को। ये बात तो कल हमारे वीडियो में कमेंट बॉक्स में कई कमेंट आए हैं जो रुपौली के ही वोटर हैं, उन्होंने कहा है कि मैं मुसलमान हूं और मैंने शंकर सिंह को वोट दिया है। तो जो एक जागीर बनाई गई थी पटना में बैठे इन चौधरियों के द्वारा, इन नेताओं के द्वारा, जनता ये मैसेज दे रही है कि 2025 में एक नए विकल्प की तलाश में बिहार आगे बढ़ रहा है, खासकर सीमांचल।
कौन होगा वो मसीहा, कौन होगा वो नेता? क्या अख्तरुल इमान हो सकते हैं, जीते हैं 2020 में? पप्पू यादव हो सकते हैं? शंकर सिंह एक नया नाम उभर कर आ रहा है सीमांचल से। तो जनता जो है वो बदलाव के इंतजार में बैठी हुई है, लेकिन ये समय है पटना में बैठे इन नेताओं को चिंतन करने का, मंथन करने का, विचार करने का, विमर्श करने का कि दरअसल हुआ क्या है सीमांचल को। पूरे बिहार की चर्चा हम नहीं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई जगहों पर देखा गया है कि ट्रेडिशनली वोट पड़े हैं, जो पारंपरिक वोट पड़ता है वो पड़ते रहा है, लेकिन बड़ा बदलाव जो है ना वो सीमांचल खा रहा है। और एक और बड़ी बात निकलकर सामने आई कि बीजेपी के जो वोटर हैं वो नीतीश के कैंडिडेट को वोट नहीं कर रहे हैं। ये बात भी निकलकर सामने आ गई। पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर है अब कि बीजेपी जिनको अपना वोट बैंक मानती है, राजपूतों को, भूमिहारों को, ब्राह्मणों को, बनिया को, कायस्थ को, वो जदयू के साथ नहीं है। नीतीश कुमार कितना भी दावा कर ले, देखिए लोकसभा में जो वोटिंग पैटर्न होता है वो अलग होता है। उसमें देश के वजीर को चुनना होता है, देश के प्रधान को चुनना होता है, तो उसमें जो सवर्ण मतदाता है उन्होंने जदयू के प्रत्याशियों को वोट किया होगा। विधानसभा में कोई ऐसा गुणागणित बनते हुए नहीं दिख रहा है। तो एक बड़े बदलाव की तरफ बिहार जो है अब शक्ति सिंह यादव का कल बयान आया, राजद इस बात से बहुत खुश है कि जदयू नहीं जीती है। अरे भाई, आपका गढ़ माना जाता है सीमांचल, कहां गए मोहम्मद तस्लीमुद्दीन? हालांकि उनका निधन हो गया, लेकिन उस मैं उदाहरण के तौर पे गिनवा रहा हूं कि उस कद का नेता क्यों नहीं तेजस्वी जो है वो सीमांचल में खड़ा कर पा रहे हैं। पप्पू यादव ने बड़ी अच्छी बात कही कल। पप्पू यादव ने कहा कि पटना से पिकनिक मनाने अगर आप एक दिन आइएगा रुपौली तो चुनाव नहीं जीत पाइएगा, और ये सबसे सटीक बात है। तेजस्वी यादव सिवाय चुनाव प्रचार के कब होता है कि वो कटिहार जाते हैं, पूर्णिया जाते हैं, किशनगंज को तो बॉर्डर ही मानते हैं वो। तो ऐसी स्थिति में सीमांचल अगर हाथ से निकला तो मैंने कई बार अपने वीडियो में इसकी चर्चा की है कि 50 विधानसभा सीट सीधे तरीके से प्रभावित हो जाएगा। 50 असेंबली सीट्स, 50 विधानसभा सीट, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। तो सभी पार्टियों के लिए ये चिंता का विषय है, विचार विमर्श का विषय है, चर्चा होनी चाहिए इस पर। और हमने भी इसीलिए इस पर चर्चा किया कि आखिर बिहार क्या सच में अगले विधानसभा चुनाव में कोई बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। आपकी जो राय होगी, जो प्रतिक्रिया होगी, हमारे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारियन है। बहुत बहुत शुक्रिया।